हेलो एवरीवन, आई एम दृष्टि और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स आते हैं बिकॉज आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। सो सभी डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट तक देखना तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाई इसका चैप्टर का नेम पॉलिनोमियल्स के और पॉलिनोमियल्स हैं क्या। वैसे तो हम पॉलिनोमियल्स के बारे में 8th में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी, बट आज हम फिर से एक बार बेसिक की तरफ चलेंगे और सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या। सो पॉलिनोमियल्स कई टाइप्स के हो सकते हैं, ये समझ लो। अब पॉलिनोमियल्स है क्या, जिसमें 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 क्या होगा, एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा? एक कांस्टेंट और वेरिएबल। बस दो चीजें याद रखना, कांस्टेंट और वेरिएबल। आगे बताती हूँ मैं, सभी डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। कांस्टेंट, अब आप बोलोगे कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है। सो एक एग्जांपल लेते हैं। जो मान लो ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, इसको छोड़ दो, चलो ये भी रहने दो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास लिखा है 1x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। सो जो ये इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन तो हम 9th में भी करके आए हैं और 8th में भी। सो इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या होगा, ये जो अकेला है जिसके साथ कुछ नहीं है, और ये जो चीज है, मतलब यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। जो अल्फाबेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, जिसमें आ गया मतलब x हो गया, चाहे वो y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, एनीथिंग। बट जो a b c है, इनको हम एज अ नंबर्स लेते हैं। ओके, सो ये हमारे क्या होंगे, वेरिएबल, जो अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंटेड होंगे, और जो उनके साथ लगेंगे ये होंगे कोफिशिएंट्स। और जो एक बचेगा जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये वेरिएबल होगा, ये कोफिशिएंट। जो चीज वेरिएबल के साथ आ रही है वो क्या होगी, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में, तो अच्छे से समझ लो। अगर अब मैं आपको बोलूं इस इक्वेशन में कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x ये रहा, इसके साथ क्या है 2, तो 2 क्या है इसका कोफिशिएंट, तो आंसर इज 2। क्लियर है, यहां तक समझ आया। अब देखते हैं, अब हमें क्या बताना है। इसमें 3 टाइप्स के आपको पॉलिनोमियल्स आएंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। वैसे तो काफी टाइप्स में होते हैं, टर्म्स के बेसिस पे भी होते हैं, बट अभी हम क्या करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, हमारे पास 3 टाइप्स की होते हैं। 9th में हमने अच्छे से किया, बट एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। सो क्या होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की। ये वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री, इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसकी डिग्री क्या है स्क्वायर है, मतलब 2 है। सो इन दोनों में दो, ये वेरिएबल है, ठीक है, तो इनमें हाईएस्ट डिग्री, हाई मतलब सबसे ज्यादा क्या डिग्री है 2। हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई 2। सो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 आ जाए वो क्या है, क्वाड्रेटिक। क्या है, क्वाड्रेटिक। अब मैं यहाँ पे यहाँ पे मान लो 2 ना होता, ठीक है, ना होता 2, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या बननी थी 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो हाईएस्ट क्या है 1 ही है, क्योंकि इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। तो वो होती हमारी लीनियर। जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो होगी लीनियर, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो क्या होगी क्वाड्रेटिक। क्लियर है, एक चीज रह गई है, क्वाड्रेटिक हो गया, और एक होता है लीनियर, जिसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। जिसकी डिग्री 2 होगी वो हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। अब अगर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री आ जाए 3, यहाँ पे 1 है, ये 1 से कोई फर्क नहीं, हमें हाईएस्ट डिग्री देखनी है। सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। सबसे बड़ी ये है, यहाँ 1 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वेरिएबल की डिग्री देखनी है। सो हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। सो हमारा जो जिसकी हाईएस्ट पार, ये हाईएस्ट पार भी बोल सकते हो और डिग्री भी बोल सकते हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 आ जाएगी वो क्या होगा, क्यूबिक क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, कोई डाउट, रिपीट करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या थे, जिनमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। कांस्टेंट क्या थे, मैंने आपको इक्वेशन दी थी। अब कांस्टेंट क्या थे, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ रहा। वेरिएबल क्या था, ये जो अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। अल्फाबेटिकली वैसे हम उनको भी बोल देते हैं जो चीजें हमें फाइंड करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, ठीक है,
सपोज मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, ठीक है। सो अभी हमें मान लो फाइंड करने है, हमें x की वैल्यू 1 दे दी, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो नंबर ही आएगा आंसर, ठीक है। और इसमें भी नंबर ही आएगा, बट इसके साथ नहीं है तो ये क्या है हमारी कांस्टेंट, इसके साथ वेरिएबल है तो ये क्या है हमारा, ये वेरिएबल है, और जो इसके साथ आ रहा है वो क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है। जो चीज वेरिएबल के साथ आ रही है वो क्या होगी, कोफिशिएंट। यहां तक समझ आया, अब आगे चलेंगे। सो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो बहुत कंफ्यूजन होती है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या। सो बहुत इजी चीज है ये, मतलब कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो हम क्या वैल्यू पुट करें वेरिएबल की कि हमारे पास जीरो आ जाए। सो दैट इज नॉन एज, जो चीज कोई भी नंबर जो हमारे जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जीरो ले लूं, ठीक है, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो जीरो का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, ठीक है। तो ये क्या हमने लिख दिया 1 इंटू 0, तो अब हम 0 ही आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 0। सो जीरो ने इस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, जीरो, ठीक है। तो जीरो ने इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया, तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर हमारे पास, अगर आप इसकी वैल्यू 0/1 लेते, 0/2 लेते तो भी कट जाना था, तो भी जीरो आना था। मतलब जो चीज हमारे पास जीरो ला रही है, ठीक है, पॉलिनोमियल खत्म हो रहा है जिस चीज से, यहाँ पे कोई और वैल्यू भी हो सकती थी, यहाँ पे मैंने जीरो फिल किया, कोई और वैल्यू भी फिल हो सकती थी, वही इस चैप्टर में हमें समझना है कि उसको वैल्यू को कैसे हम पुट करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद एक इक्वेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सिंपली वर्ड्स में एक इक्वेशन है, लर्न करने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास आने वाले हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक हमारे पास पॉलिनोमियल आने वाले हैं, लीनियर नहीं है। जो 2.2x है, 2.1 तो इजी है काफी, बस उसमें जीरोस बतानी है पॉलिनोमियल के, बट जो 2.2 है ना उसमें कंफ्यूजन है, और वो एक्सरसाइज में ना हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देंगे, तो उसके लिए एक इक्वेशन होती है, उसे हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास होती है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब हमारे पास आया ना, तो यहाँ पे 4 हो सकती है, ए की वैल्यू है ना वो हमारे पास नंबर्स में होगी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब जो चीज इसको जीरो करेगी, तो हमें इसको जीरो के इक्वल पहले ही रखना पड़ेगा इक्वेशन को। आगे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना, तो जीरो के इक्वल हमें रखना पड़ेगा अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये ऐसी कोई चीज है ये इसके साथ जिस पॉलिनोमियल को जीरो कर रही है। तो मैं एग्जांपल दे रही थी आपको, इसको लर्न। सो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी इस इक्वेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लर्न कर लेना अच्छे से, और एग्जांपल दे रही थी तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बी की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, या आगे क्वेश्चंस में हमें ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 हो सकता है। तो हमें इस पूरी इक्वेशन है ना, इसको जीरो के इक्वल रखना है क्वेश्चंस में, ठीक है। क्लियर है। दोबारा से कर लेते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसी, जो चीज हमारे पॉलिनोमियल को जीरो करेगी, कोई भी चीज है, ठीक है, जो चीज हमारे पॉलिनोमियल को क्या करेगी, जीरो करेगी, ओके। और सेकंड हमने किया, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसे हमें लर्न करना पड़ेगा। और एक चीज और, ये इक्वेशन ना हर मतलब ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक था, ठीक है, क्यूबिक के लिए अलग है, लीनियर के लिए अलग है, तो दिस इज ओनली फॉर द क्वाड्रेटिक, और इसमें क्वाड्रेटिक ही है, तो क्यूबिक वगैरह नहीं है। अगर होंगी तो हम इसकी जो पार है उसको 3 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, और इसकी पार है वो 1 रहेगी, मतलब इसके साथ x आ जाएगा और यहाँ d आ जाएगा। तो अगर हम करेंगे तो ये बनेगा, बट अभी के लिए हमें इसकी नीड नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से। तो अभी के लिए हमारी जो होने वाली है क्वाड्रेटिक की वही है। तो बता देती हूँ कैसे है क्वाड्रेटिक, मतलब जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ये वेरिएबल है, ये हमारा कॉफिशिएंट है ए बी सी, जिसे हम रिप्रेजेंट, याद रखना ये हमेशा कॉफिशिएंट होगा, ओके। तो अब हम ना अगली जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करते हैं। हम अब करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। इसमें हमें बताना क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये चीज है ना हमारी इक्वेशन पे डिपेंड करेगी कि कितने होंगे, कितनी चीजें हैं, कितने नंबर्स हैं जो हमारी इक्वेशन को जीरो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ग्राफिकल मेथड से इसको करना है। जस्ट कुछ नहीं करना, हमें ये बताना है
कि हमारी जो ये लाइंस आ रही हैं, ठीक है, ये जो लाइंस आ रही हैं वो एक्स एक्सिस को कितनी बार उन्होंने टकरवाया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसके उतने सॉल्यूशन है, मतलब उतनी जीरोस है, ठीक है। बस हमें बताना है कि कितनी जीरोस है, और इसके टकराने का मतलब है कि उतनी जीरो है जितनी बार ये टकराएगी, ठीक है। करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। हमें देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टकराएगी। तो फर्स्ट है, इसमें ये लाइन देखो आप, ठीक है, ये ऊपर ये वाई एक्सिस पे है, कई बार टच हुई एक्स एक्सिस से, नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरो, कोई नहीं है ना नंबर ऑफ जीरो। सेकंड देखो, सेकंड में अब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अब इससे कितनी बार टकराई, वन टाइम, तो मतलब वन जीरो है। थर्ड, ठीक है, थर्ड में क्या है, अब हमारे पास ये लाइन चली, अब कितनी बार टकराई, देखो वन ये पॉइंट पे, ठीक है, दूसरी ये पॉइंट पे, तीसरी ये पॉइंट, तो कितने हो गए, थ्री। फिर भी नया समझ आए तो दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें देखना है कितनी बार टकराई, ये लाइन जा रही है वन टू, तो कितने हो गए, टू। बहुत इजी है ये एक्सरसाइज वैसे। अब इसमें देखो ऊपर से लाइन गई, इससे एक बार टकराई, फिर दूसरी बार टकराई, फिर यहाँ पे तीसरी बार, और यहाँ पे चौथी बार। अब ये है ना, ये अच्छी तरह से बुक में विजिबल नहीं है, और ऐसे लगता है कि ना जैसे अपन ये क्वेश्चन किया था ना कि दो बार है, बट नहीं, ये सिंगल टाइम ही। तो एक बार ये टकराई, एक बार ही ये टकराई था, मतलब ये जो है ना, ये लाइन है, तो इसके साथ इस टाइप से, मतलब दोबारा से नहीं गई, वही चीज है, वही ऊपर चली गई, तो एक बार काउंट होगी, और ये भी, तो कितने आ गए टोटल, थ्री। दोबारा समझ लेते हैं, फर्स्ट में नहीं थी क्योंकि वाई एक्सिस पे थी, एक्स एक्सिस पे कोई लाइन नहीं हो रही, तो जीरो। इसमें एक बार टकरा रही वन, इसमें तीन बार टकरा रही है, यहाँ यहाँ तो तीन, यहाँ पे दो बार टकरा रही थी तो दो, यहाँ पे चार बार टकरा रही थी, एक ये और ये और ये, ठीक है, चार, और यहाँ पे तीन बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार। अब आप ये भी चीज, अगर कई बच्चे बोलते हैं कि यहाँ भी तो टकरा रही, बट हमें किसका देखना है, ओनली एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नहीं देखना, ठीक है। ये हम इसको जो डीपली है वो समझेंगे इन द थर्ड चैप्टर, ठीक है। जो थर्ड चैप्टर है वो हमारा इसी के ऊपर है, तो उसमें हम ये चीजें हैं वो करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ 2.1 खत्म हो रही है, और अब हम इसी वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज। सो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। कुछ बेसिक चीजें हैं जो इस एक्सरसाइज में हमें चाहिए, सो वो हम करेंगे, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में दो तीन फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं, इजी हैं काफी। सो हमने पिछले में पढ़ा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो जीरो होती है जो पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, हमारे पास हमारे पॉलिनोमियल को वो क्या करेंगे, मतलब जीरो कर देंगे, ठीक है, उसे बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई भी ये पॉलिनोमियल है ना, तो हमारी उसमें दो जीरोस निकलेंगी, ठीक है, कहीं में एक भी निकल सकती है, ठीक है। तो जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक जीरो हमारी -3 है, और एक हमारी -2 है, ठीक है, ये जीरो है हमारे पास, मतलब ये जो चीज है ये हमारी इक्वेशन में पुट होती है तो वो उसको जीरो कर रही है। तो एक जो होगी, कोई भी एक, चाहे इसको आप ले लो चाहे इसको ले लो, उसे हम बोलेंगे अल्फा, ठीक है, ये होता है अल्फा का सिंबल, और इसे हम बोलते हैं अल्फा, क्लियर है। और जो दूसरी जीरो आएगी, मतलब ये वाली, या आप जिसको ले रहे हो उसके ऑपोजिट वाली, तो उसे हम बोलते हैं बीटा। क्या बोलेंगे, बीटा, बीटा, ये उनका सिंबल है, बुक में अच्छे से दिए हैं, आप देख लेना, ठीक है। अब अल्फा बीटा, अब हमें ना इनका फर्स्ट क्वेश्चन में रिलेशनशिप शो करना है कि हाँ इससे हमारा लेना देना क्या है, हम अल्फा बीटा क्यों सीखे, हम सीधा सीधा भी तो लिख सकते हैं। सो रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है। सो दो चीजें समझ लो, सम ऑफ जीरोस, अगर हम सम ऑफ जीरो मतलब इनका अगर हम प्लस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकती हूँ मैं, तो वो क्या होगा, -b/a के इक्वल होगा, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, -b/a के, मतलब ये हमारी इक्वेशन है, इससे हमने दो जीरोस निकाल लिए, अब हमने उनका सम किया तो वो किसके इक्वल होगा, ये b के, ठीक है, जो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x के, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास इक्वेशन, मैं एग्जांपल देती हूँ, a यहां लिख देते हैं 4x² + 2x + 4, ठीक है, ये इक्वेशन है मान लो। तो अब क्या होगा, अगर मैं
अल्फा बीटा, इनका जो भी जीरोस निकालेंगे, हम इसका जीरो निकालेंगे, वो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। इनके जो दो जीरोस आएंगे अल्फा बीटा, अगर हम उनका सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाई। अब आप बोलोगे इसमें कौन सा माइनस बी बाई है। सो हमें इस इक्वेशन को अपने दिमाग में रखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, b है। तो इसमें जो x आ रहा है, ये कोई भी आ रहा है, ये नहीं कि कोई और आ गया तो हम छोड़ देंगे, u आ रहा है, y आ रहा है, कोई भी अल्फाबेट आ रहा है, उसके साथ जो मतलब वो लीनियर होगा, मतलब उसकी डिग्री है वो 1 होगी, तो वो क्या होगा हमारा, इसमें 2 क्या है, वो b होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लिख लेंगे, -2 बाय a 4। सो अगर हम कट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो अगर हम इनका सम करेंगे ना, सम ऑफ जीरोस, तो वो इसके इक्वल आएगा। अंडरस्टूड, ये चीज है। ठीक है, दूसरी चीज है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों चीजें हमें शो करनी पड़ेंगी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई। सम ऑफ जीरो, जो जीरोस है हमारे, ठीक है, पॉलिनोमियल के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। और उसका क्या है फॉर्मूला, सी बाय ए, मतलब सी अब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो हमारा सी होगा। ठीक है, तो 4 बाय ए कितना आ रहा है हमारे पास, ये होता है ना, तो ये इसकी पावर वो, तो उसके साथ वाला ए है, तो मतलब ये ए है, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया काट के। तो अगर आप इनके जो जीरोस आएंगे उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसके इक्वल आएंगे। ठीक है, तो किसी इक्वेशन में हमें जीरोस फाइंड आउट करने आ सकते हैं, तो हम ये लगा के जीरो सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं ना, है ना। कई कई क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं कि हमें इक्वेशन दे दी, हमें जीरोस डायरेक्टली नहीं फाइंड करने, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, बट नॉट यूजिंग दिस। हमें जीरोस नहीं, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। हमें सम निकालना है तो हम इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। इस इक्वेशन को अच्छे से अपने दिमाग में रख लो। अब हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। ठीक है, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो आई होप कि आपने पिछले जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने करवाए वो देख लिए होंगे। उसी के बेस पे हम करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, अब एक चीज तो देख लो कि इक्वेशन किसकी तरह लग रही है। हमने पिछली इक्वेशन करी थी ना, हाँ, ए एक्स स्क्वायर बी, ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, याद आ गया है ना। तो ये हमारी इक्वेशन उस टाइप से बन रही है। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करना है, उनका रिलेशनशिप शो करना है। तो सबसे पहले तो जीरोस फाइंड आउट करेंगे, रिलेशनशिप बाद में देखनी है। हम जीरोस कैसे करते थे, याद करो, हमने 9th में ये किया है। कैसे करते थे, हम क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। वो कैसे करते हैं तो बाहर से देखेंगे, अगर नहीं समझ आया तो टेंशन नहीं लेनी। क्या करेंगे, जो फर्स्ट है मतलब ये जो है, ठीक है, कोफिशिएंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 आ रहा है। ठीक है, 8 आ रहा है। अब हम ऐसी क्या दो चीजें लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए, जो इनको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -2 आ जाए। क्या लें, ठीक है, यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लेते होते हैं हम, साइड पे फैक्टर्स बना लेंगे 8 के फैक्टर्स। सबसे पहले 1 8 जा, 2 4 जा, ठीक है, उसी तरह, हाँ 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 हाँ, 2 4 जा। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये जो 4 और 2 है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 8 बन रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगर इन दोनों में से, अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो 2 बन जाएगा, लेकिन मुझे तो -2 बनाना है। अब माइनस कैसे आएगा, अगर बड़े के आगे क्या होगा हमारे पास, माइनस, तो मैं इसके बाद माइनस लगा दूंगी। समझ आया, कुछ कुछ समझ आया। तो अब हम लिख देते हैं इसको खोल के, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x। ठीक है, हमें ये चीज बनानी पड़ेगी। अब देखते चलो आराम आराम से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -4x, क्योंकि ये जो चीज है ना, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसको करके हमारी ये चीज बनेगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बीच वाले को, और लास्ट पे जो लास्ट पे है वो, क्लियर। अगर हम इसको करेंगे तो माइनस करेंगे तो -2x बन जाएगा, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा ना 8x स्क्वायर। हाँ भाई, चमत्कार हो गया, बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये दो चीजें आ गई। ठीक है, अब आपको इसको अलग अलग समझना है। तो इनमें से कॉमन देखो क्या है, x कॉमन आ रहा है। ये चीज हम 9th में करके आ चुके हैं, पहले 9th वाला अच्छे से समझा होना चाहिए। x प्लस 2 लिख दिया मैंने, तो लिख दिया, x कॉमन ले लिया, 2x थे तो 1x बाहर आ गया, 1x था वो अंदर रह गया, +2। अगर हम इसको अब मल्टीप्लाई करके देखें तो x स्क्वायर बन रहा है, 2x बन रहा है। अब इसमें से क्या कॉमन है, हाँ देखा देखा लग रहा है ना कुछ,
तो माइनस, दोनों में माइनस सेम है, माइनस कॉमन ले लेंगे। और ये किसके टेबल पे आते हैं, किसके टेबल पे आते हैं, ये हमारे आते हैं 2 के टेबल पे दोनों। ठीक है, 2 के टेबल पे आते हैं दोनों। हाँ लेकिन एक चीज तो और है, 2 पे करेंगे तो फिर ये जाएगा, फिर 2 और ये 4, तो फिर वो 2 पे जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे 4, 4 के टेबल पे, तो -4 कॉमन ले लिया। x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ नहीं है। अब अंदर क्या ले लेंगे हम, 4 x ले लें। अब अंदर माइनस था, एक चीज हमने 8th में पढ़ी है कि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमने बाहर अगर माइनस करते हैं तो अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का साइन, क्योंकि बाहर माइनस। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों साइड को तो क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा, बन तो गया, वही बनाना था। तो अब क्या करेंगे, 2। हाँ भाई, अब चीज आ गई, अब एक चीज कॉमन आ गई, x+2 इसको एक बार कॉमन लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, कॉमन आ गया उनको एक बार। और क्या बचा, x माइनस एक्स, यहाँ -2, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, हो गई सॉल्व। अब हमारे पास ये जो दो चीजें है वो क्या गई, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या गई, जीरोस, मतलब ये है वो पॉलिनोमियल को जीरो करेंगे। अगर वैल्यू पुट करके देखोगे तो भी करेंगे। तो हमारी, मैंने पहले बताया था कि हमारी जो ax² वाली वो जीरो के इक्वल, तो हम ना क्या करेंगे, इनको आधे देखो, मतलब इसको और इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी इससे। तो ये मैंने रख लिया, इसको जीरो के इक्वल, तो क्या आ गया, ये +2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एक तो मेरी x की वैल्यू आ गई, मतलब x क्या था मेरा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरी क्या थी मेरी, x - 4 इज इक्वल्स टू 0। और आ गई, आ गई, तो ये मेरी क्या आ गई, 2 जीरोस। अब मैं एक चीज लिख के दिखा देती हूँ, क्योंकि आगे ना हमें इनका सम और प्रोडक्ट दोनों करके उनको बताना है कि हमें ये हमें वो फॉर्मूला है ना उसको वेरीफाई करना है, जो मैंने आपको पहले बताया सम और प्रोडक्ट वाला, वो हमें पूरा सॉल्यूशन करना है। तो हमें a b c चाहिए होगा, क्योंकि -b/a है ना वो सब कुछ। तो हम लिख लेते हैं, a हमारे पास क्या है इसमें 1, क्योंकि x² के साथ था, पिछले में जाके देखो। अब b क्या है, b वहां तो पॉजिटिव का, तो यहाँ माइनस का है। ठीक है, तो b हम लिख देंगे -2। c क्या है, -8। ठीक है, आगे वाला साइन लिखना है, समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे आप लिख लो अल्फा -2 बीटा 4। ये जस्ट हमें एक रिप्रेजेंटेशन है, कई टीचर इससे नहीं भी कराते, बट इससे करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि बुक में यही लैंग्वेज यूज है। तो सम ऑफ जीरोस अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्या आता है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या आता है -b/a। जिसका वो था ना फॉर्मूला, याद करो पिछली वीडियो में। अल्फा क्या है, -2 प्लस बीटा क्या है 4 इक्वल्स टू में ये जो भी है -b लिख लो। ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, 1 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो उसके इक्वल आएगा, हमें तो पता है, पर वो कहते हैं हमें तो विश्वास ही नहीं, तो हमें करके दिखाओ, तो हम वो करके दिखा रहे हैं। तो क्या है, अगर करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या कह रहा है, यहाँ तो हमारे पास इसमें भी माइनस है और फॉर्मूले में अलग से माइनस भी लगाना है, तो यहाँ माइनस 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 प्लस हो गया, तो ये भी 2 आ गया। कर दिया ना हमने इनको गलत प्रूफ। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, क्योंकि ये है वो होल्ड कर रहा है रिलेशनशिप, ये होल्ड कर रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं दिस होल्ड रिलेशनशिप। तो हम अब लास्ट पे क्या लिख देंगे, हमें इसका रिलेशन शो किसके साथ करना है, कोफिशिएंट। कि कोफिशिएंट से क्या, कोफिशिएंट कैसे, जो इनके साथ वेरिएबल के साथ, इससे इसका क्या लेना देना है। सो लास्ट में हम लिख देंगे कोफिशिएंट। इसको बस, इसको जस्ट लिख देना है कि ये किसका कोफिशिएंट है, ये किसका कोफिशिएंट है, बी, एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में अपॉन में क्या लिख देंगे, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ये x² का है ना। ठीक है, लास्ट में ये लिख देना है और हमें वेरीफाई करके हमारा हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके और लास्ट पे ये लिख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे करना है वैसे। अब लास्ट में प्रोडक्ट भी इसी वे में निकाल देंगे। सो प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a था, अल्फा बीटा क्या है 2 × 4 इक्वल्स टू c क्या है, क्या है c क्या है, क्या है -8। इसके आगे तो कोई माइनस है नहीं फॉर्मूले में, तो -8 का -8 ही रहेगा, और a क्या है 1 है।
तो अगर ये करेंगे तो माइनस, हाँ हाँ आ गया आ गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इक्वल आ गई, तो लास्ट में हम इसका भी लिख देंगे, तो ये इसको शो कर देंगे हम c/a किसका लिया, कोफिशिएंट से क्या लेना देना है। तो c क्या है, c हमारी कांस्टेंट टर्म है, सो हम लिख देंगे कांस्टेंट, यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, यहाँ लिख देंगे कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या लिख देंगे, नीचे a है तो वो किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। समझ आया, दोबारा से कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके जीरोस निकाले, अब वो जीरोस को जीरो के इक्वल रख लिया। ठीक है, जो चीज इनको जीरो कर रही थी उसको जीरो के इक्वल रख लिया, रख लेंगे क्योंकि पूरी इक्वेशन को जब वो जीरो कर रही है, ठीक है, तो हम उसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि हमें किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है, जो चीजें गिवन है उन्हें हम रख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है वो उसको जीरो कर रही है, तो जीरो के इक्वल हमने इसको रख लिया है। ठीक है, तो हम इस तरह से वैल्यू, अगर आपको नहीं ना तो आप इसकी वैल्यू पुट करके देखना, x की वैल्यू पुट करके देखना -2, तो ये पूरी इक्वेशन है वो जीरो के इक्वल आएगी, 4 करके देखना तो भी आएगी। अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास एक ही इक्वेशन आ रही है, दूसरी ये आ ही नहीं रहा, बस एक सिर्फ यही बन गया, तो हम क्या करेंगे, अल्फा भी इसको ले लेंगे, बीटा भी इसको ले लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये हो गया, और फिर सम ऑफ जीरोस कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया, प्रोडक्ट इक्वल, लास्ट पे ये लिख देना है और ये लिख देना है। अगर आपको अच्छे से लिखना है तो आप एक सेंटर में लाइन लगा के पहले वहां पे लिख देना, मतलब दोनों साइड्स को प्रूव कर देना कि ये सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट, ये, और लास्ट पे इधर वाली साइड लिख देना, तो लास्ट पे लिख देना द रिलेशनशिप होल्ड, एंड ये जो दोनों चीजें मैंने लिखवाई है ये लिख देना। ठीक है, समझ आया। अब सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, सेम वे में होगा। सबसे पहले बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, तो 4 1 जा 4, फर्स्ट को लास्ट वाले से करना है। अब इसमें भी देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्वाड्रेटिक है, तो मतलब वही वाली इक्वेशन यहाँ पे भी हमारी काम करेगी, वही हमें भी उसी वे में हम इसको लेंगे। तो अब क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, ठीक है, और प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाला बने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास है वो बन जाएगा। अब इसके मल्टीपल लिखेंगे पहले, तो 2 1 4 1 4 2 2, हाँ भाई 2 2 आ गया। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, अगर हम दोनों को प्लस कर दे तो 4 बन जाएगा, है ना, मतलब एस ले ले, तो हम क्या लिखते हैं 4x² माइनस, अब दोनों को माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस बनाना है, तो 2s माइनस 2s, प्लस करेंगे प्लस, तो साइन तो माइनस का आएगा लेकिन वो बन जाएगा +1। समझ आ रहा है, ठीक है। अब कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे हम इनमें, 2s कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन ले लिया, और ये हमारे पास क्या बचा 2s माइनस 1, ओके 2s माइनस 1। ठीक है, अब इसमें से हम -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, -1 अगर हम कॉमन दे रहे हैं तो हमारे पास अंदर क्या बचा 2s। अब हमें अंदर प्लस का चाहिए तो अंदर माइनस का करना पड़ेगा ना, माइनस अगर बाहर माइनस का ले लिया तो प्लस माइनस 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 प्लस होंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर प्लस का बन गया, मतलब ये सही है, तो हम ले लेंगे। वैसे भी हमें दो इक्वल इक्वल चाहिए। अब क्या आ गया 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, फिर 2s माइनस 1, तो ये दोनों सेम सेम आ गए। अब अल्फा भी है बीटा भी है, फिर भी 2s माइनस 1 0 के इक्वल, 2s माइनस 1 0 के इक्वल, 2s इज इक्वल्स टू 1, प्लस का हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 1/2, सेम उसी वे में ये आ जाएगा s इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये क्या हो गया अल्फा, अल्फा ये बीटा। ठीक है, समझ आया। अब क्या करेंगे, अब सम ऑफ जीरो सेम है, सम ऑफ जीरोस लिख लेना अच्छे से, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। सो अल्फा क्या आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 माइनस b, ये तो हमने लिखे नहीं, ये लिख लेते हैं। सो a क्या है स्क्वायर वाले के साथ है। अब ये देखो, ये नहीं देखना कि x था इक्वेशन में, तो हमारे पास हमने सिर्फ डिग्री देखनी है, डिग्री 2 वाली आ गई तो मतलब वही इक्वेशन है। तो a क्या है 4, इसका कोफिशिएंट है तो a होगा वो, b क्या है -4, माइनस है ना आगे, c क्या है 1, कांस्टेंट टर्म है, कोई वेरिएबल नहीं है साथ में। ठीक है, तो -b लिख लेंगे, तो माइनस, और ये हमारे पास अंदर भी वैसे भी माइनस का है तो -4, ये इसके साथ तो माइनस लगाना ही है, ये है वो अलग है।
ए क्या है 4 है, 1 आ जाएगा हम स्क्वायर काट के इसको अगर हम करेंगे, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये नीचे सेम है, ऊपर करेंगे तो 2, ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। नीचे लिख देंगे वही वाला कोफिशिएंट ऑफ माइनस बी किसका था कोफिशिएंट एस का, और कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। ठीक है हो गया, प्रोडक्ट कर देंगे अब, मल्टीप्लाई मतलब अल्फा बीटा। सो प्रोडक्ट क्या था अल्फा बीटा मतलब सी बाय ए, तो अल्फा क्या आया अल्फा इंटू बीटा, सी क्या था 1 बाय ए क्या है 4। अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल आ गया। सो यहाँ लिख देंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म लिख देना, और ये क्या है नीचे वाला हमारे पास, हमें इसको देखना है, हमें इसको वेरीफाई करना है एक तरह से, तो हम यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ ए, किसका कोफिशिएंट है एस स्क्वायर। ठीक है क्वेश्चन कंप्लीट उसी वे में किया जैसे मैं फर्स्ट किया है। कोई डाउट हो तो आप बता देना, दोबारा से कर लेंगे। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब सबसे पहले तो एक चीज को देखो कि क्या ये हमने जो इक्वेशन करी थी उसको फॉलो कर रहा है। उसमें क्या था पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, फिर एक्स वाली थी, फिर तो इसमें तो पहले कोफिशिएंट आ गए, तो हम इसको सेट कर लेंगे। तो हम इसको सेट करके क्या करेंगे, जिस हिसाब से हमारी इक्वेशन थी उस हिसाब से लेंगे। क्या बन गया ए एक्स स्क्वायर था है ना, प्लस हमारे पास बी एक्स प्लस माइनस, तो यहाँ चेंज होते रहेंगे। ठीक है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्लियर है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बनेगा माइनस 18। अब हम क्या किसको प्लस या माइनस करेंगे, हमारे पास माइनस 7 बने, तो हम क्या करेंगे 1 को अगर 18 से करेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो 19 बन जाएगा या 17 बन जाएगा, और 2 पे जाएंगे, हाँ 2 पे आ गया, 9 2 जा 18 होगा, 18 बन रहा है। तो अगर हम इसके साथ 9 के साथ लगा दें क्योंकि हमें माइनस का चाहिए, तो बड़े के आगे माइनस होगा, करके देखते हैं 6x स्क्वायर प्लस माइनस 9x ले लेते हैं, माइनस 9x प्लस क्या ले लेते हैं हम 2x माइनस 3। ठीक है 6x स्क्वायर माइनस 9x। अब अगर हम इन्हें करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बढ़ेगा और ये और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 बन रही है दोनों चीजें। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 2x माइनस 3। इसमें क्या कॉमन लेंगे, इनमें हमारे पास 1 कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3। सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, इसको हमने कॉमन ले लिया, ये 3 था, ये दोनों चीजें कॉमन आ गई, एक हमारे पास ये बन गई, एक हमारे पास ये बन गई, क्योंकि ये और ये था तो इनको हमने कंबाइन। अब दो चीजें आ गई 2x माइन, इनको रखो 0 के इक्वल, 2x आ गया 3x 3/2। इसी तरह से आ रहा है 3/2, और अगर हम 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 3x इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/3। अगर हम इनको मतलब ऐसे करेंगे ना कि चाहे हमने इसको 2 को प्लस 2 को आगे रख ले, 2x को यहाँ 9 को रख ले, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है तो ये हमारा हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है इनका सम कर देंगे, जस्ट सम करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। ठीक है ए भी लिख लेते हैं, ए क्या है हमारा। सो अगर हम ए की वैल्यू ले लेते हैं, ए क्या आ गया 6, बी क्या आ गया माइनस 7, इसको लेंगे इसको नहीं देखेंगे, और सी क्या आ गया माइनस 3। ठीक है अब हम क्या करेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, 3/2 था प्लस 1/3 था, इनका एलसीएम लेके होगा ये क्वेश्चन, माइनस 7 आएगा ऊपर, ये माइनस 7 तो था और माइनस हमें इसका भी ऐड होगा, ए क्या था 6। अब क्या करेंगे हम, ये चीज तो हमारे पास आ गई 7/6, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 6 3 3 जा 9 प्लस, ठीक है 9 प्लस हमारे पास आ जाएगा, और अगर हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ठीक है तो 6 लिया, 6 एलसीएम ले लें, एलसीएम करके देख लेना, इसको डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 प्लस, ठीक है इसको गया 2। तो ये हमारे पास ये बन गया
अब ना यहाँ पे हमारे पास माइनस, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत, ठीक है माइनस था यहाँ पे, और ये हमारा माइनस में था क्योंकि प्लस में था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब हम लेंगे, ठीक है एलसीएम, तो ये 9 आएगा प्लस माइनस का क्या आएगा 2, तो 9 माइनस 2/6 क्या आया 7/6, और ये भी था 7/6, तो बस लिख देंगे वही वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, सी बाय ए होना चाहिए, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इनटू मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया, -1/2 आ गया, ठीक है, -1/2। अब इसको हमें करना है, तो सी क्या है हमारे पास, सी हमारे पास -3 है, ए क्या है 6 है ना। अब आप बोलोगे डिफरेंट क्यों, काट लिया 1 के टेबल पे 2 पे, तो माइनस माइनस आ गया, और लास्ट में लिख देंगे कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 4u² + 80। तो हमें ना इन सभी जो क्वेश्चंस है ना उन्हें हमें सिंप्लीफाई करके मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वो वाली इक्वेशन नहीं आने वाली, इसमें हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा u + 2, क्योंकि अगर हम करेंगे 4u² बन जाएगा, हाँ ठीक है 8u बन जाएगा। अब हमारे पास एक ये आ गया u वाली टर्म, एक ये आ गई, तो ये हमारे पास मतलब हमारी क्या है अल्फा बीटा। तो 4u को इक्वल रख लो 0 के, ठीक है, इसको इक्वल रख लो 0, तो ये u रह गया, और अगर ये 0 है ये 4 है तो 0 होगा, u 0 आ गया तो अल्फा 0 आ गया, ठीक है। और इसको अगर हम करेंगे तो u = -2 आया, तो बीटा ये आ गया, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। अब ए बी क्या लिखेंगे इनमें हम, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या होगा 4, ये हमारे पास क्या होने वाला है 4, बी क्या है 8 है ना, सी तो है ही नहीं तो सी 0 लिख लेंगे, और सम करेंगे तो इनका, तो सम ऑफ जीरोस करेंगे हम, तो अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा 0 है प्लस बीटा, बीटा है -2, माइनस बी क्या है 8 है तो माइनस आगे लगाना पड़ेगा, 4 है, ये क्या आया -2, और ये भी -2 जाएगा, ठीक है, तो -2 वही लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट करते हैं, वो आप लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने पीछे लिखवाया प्रोडक्ट अल्फा बीटा, तो अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है ये, और सी बाय ए लगाना है, तो 0 का 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के ऊपर, और सी हमारे पास 0 है, ए 4 है, तो डिवाइड करेंगे तो 0, तो 0 = 0, मतलब कांस्टेंट टर्म और वो सभी लिखते हैं, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन भी। अब अगला क्वेश्चन, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है t² - 15। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। हमारे पास t² है, मतलब इसके आगे क्या है a है, स्क्वायर वाली टर्म आ गई, d तो है ही नहीं क्योंकि t आना चाहिए था एक और ये हमारा क्या हो गया फिर c, तो b 0 पहले ही वो लिख लेते हैं, a क्या है हमारे पास 1, इसके आगे 1 होगा इसका कोफिशिएंट, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, b हमारे पास 0 है, और c हमारे पास आ जाएगा -15। अब इसको सॉल्व कैसे करें, जीरोस कैसे निकालें, ठीक है। हमें इक्वेशन को नहीं बदलना है, हमें जस्ट दो हमारे इसके वैल्यूज चाहिए, 2 जीरोस चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका ना इसको √15 बना देंगे, देखते हैं, ठीक है, ये है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, कोई चेंज आया स्क्वायर करेंगे तो यही बनेगा माइनस, अब यहाँ हम √15 कर देते हैं और उसका स्क्वायर, √15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 15 बन जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस जस्ट हमें इक्वेशन के लिए। अब क्या बन गई हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई, a² - b², इसका फॉर्मूला होल स्क्वायर क्या था a + b - b, यही वाला लिखते थे, तो t + √15 है ना, क्या लिख दिया t + √15, t - √15। अब इनको सॉल्व कर लेंगे बस, 2 + √15 = 0, t यहाँ रख लिया, यहाँ पे ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा,
ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू √15, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब चलेंगे हम इनका सम और प्रोडक्ट करने वाले। ओके, सो सम और प्रोडक्ट अगर हम इनका करेंगे तो सम करेंगे तो अल्फा बीटा करना है, अल्फा बीटा और माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या आया, √15 माइनस √15, जीरो आ गया। और माइनस बी बाई ए करें तो माइनस बी तो है ही जीरो, और ए हमारे पास 1 है तो काट के ये भी जीरो आएगा। तो सेम वो वाली लाइन लिख देंगे, प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा, तो क्या था 15, सी बाई ए भी लिख लेंगे इक्वल्स में। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमने अभी क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15 माइनस का। ठीक है, अंडर रूट हट गया। और अगर सी बाय ए करेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास है -15 और ए है 1, तो ये दोनों अगर ये आए ये सेम है। कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सभी लिख देंगे। अब एक क्वेश्चन रह गया, वो कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, हमें क्या करना है, जीरोस निकालनी है, अल्फा बीटा निकाल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जैसे फर्स्ट सेकंड में किया। तो उसमें क्या था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -12x²। ठीक है, 4 2 12 और एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस का माइनस वैसे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बने, और प्लस या माइनस करें तो ये वाली बीच वाली टर्म बने। ठीक है, तो अगर हम लेंगे ना तो 1 को अगर इसके फैक्टर बना लेते हैं, 2 पे ये 6 पे जाएगा, और 3 4 तो आ गया 3 4, 3 4 से 12 होता है। और अगर हम 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 बनेगा, 1x है ना। इसके साथ अगर हम x लगा देंगे तो 12x², लेकिन अभी हमें माइनस चाहिए, और यहाँ पे भी साइन माइनस का तो बढ़ेगा, आगे हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3x²। ठीक है, 3x² लिख देंगे, -4x प्लस 3x। अगर करेंगे तो बन जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन दो दो करके देखते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन ले लेंगे। x² कॉमन है क्योंकि x² इसके साथ ही है, उसके साथ नहीं है। सो यहाँ पे 3x आ गया, -4 आ गया, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, 3x -4 क्या। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन आ गए, इनको एक बार लिख लेंगे, 3x -4 और x + 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, दो जीरोस। ये पूरी इक्वेशन हमारी जीरो की इक्वल होती है। हमने इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, 6 -4 x + 1। ठीक है, तो ये क्या आ गई, जीरोस आ गई। ये किसके इक्वल होगी पूरी इक्वेशन, जीरो के, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, तो उसकी तरह ही है ये, है ना, उसकी तरह हमने बना ली। तो जीरो के इक्वल, तो इन दोनों को जीरो के इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि ये तो जीरो करेंगी। और इधर मैंने इसको रख लिया, 3x का इधर रह गया, वो प्लस में हो गया 4, ये x मल्टीप्लाई में था 3, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो एक ही आ गया, मतलब अल्फा ये आ गया। अब बीटा निकालेंगे, बीटा ये आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, बीटा। क्लियर है, सम करेंगे इनका, सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अच्छे से लिख देना, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा बीटा करेंगे तो अल्फा ये आया, बीटा ये आया, इज इक्वल्स टू -b/a होता है हमारे पास। ओके, सो अल्फा 4/3 प्लस -1। ठीक है, और -b/a, क्या है इसमें हमारा, यहाँ लिख देते हैं, a क्या है हमारे पास 3, आप यहाँ पे लिखना। ठीक है, इसके बाद a 3 है, b क्या है -1, क्यों है, क्योंकि x है इसका कॉफिशिएंट, जिसका कॉफिशिएंट x है मतलब उसके साथ वाला b है, और c क्या है -4। लिख लिया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, इसमें भी माइनस है, a 3 है। हो गया। अब क्या करेंगे, इनको ले लेंगे, इनका एलसीएम लिया अगर हमने, तो क्या आया, यहाँ 4 आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3, तो हमारा क्या आ गया 1/3,
और इसको भी अगर हम करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1/3 और लास्ट पे वही कोफिशिएंट वाली लाइन आप लिख देना। ओके, तो अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a, क्लियर है? ठीक है, तो अल्फा क्या है 4/3 इंटू -1 और c/a क्या है, c क्या था -4 और ये क्या है 3, तो अगर इनको 4 मिलता -4/3 इक्वल्स टू -4/3, दोनों साइड वेरीफाई हो गई, ये भी इक्वल आ गई वो भी, तो लास्ट में हम लिख देंगे कांस्टेंट टर्म, मतलब इसी इक्वेशन जो ये हमने c/a लिया है इसी को लिख देंगे, इसका कांस्टेंट c क्या है कांस्टेंट टर्म और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो बस जस्ट ये लिख देंगे और इसके साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, बट उसे करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीजें हैं जो सेकंड क्वेश्चन में काम आएंगे उनको समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, सम और प्रोडक्ट, और बाद में उसको वेरीफाई करना था। अब इसमें ना सेकंड क्वेश्चन में हमें ऑपोजिट है, सम भी दिया है प्रोडक्ट भी दिया है, हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो हमें दे रखी थी फर्स्ट में, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें बाहर होगा k जो कि कांस्टेंट है, अंदर होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, x बाहर x होगा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है। अब एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको कैसे निकलेगा। वहां पे हमें दिया होगा कि हमें जैसे दिया है सम है 4 है, ठीक है, प्रोडक्ट 3 दे दिया, हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, और जो k है ना इसका मैं बताती हूँ, पहले हमने वैल्यूज पुट कर ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम क्या आ गया 4x, सम दे रखा था, ये सम है ना, तो उसकी जगह वैल्यूज पुट करनी है जस्ट, और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास 3 था तो हम 3 लिख देंगे, तो ये है हमारी आंसर आ गया। अब आप बोलोगे k क्यों लिखा फिर, तो k है वो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर बाय द वे हमारे पास कुछ अपॉन में आ गया, मतलब अगर हम मान लेते यहाँ पे 1/4 होता, सभी का एलसीएम ले लेते हम, और जो नीचे 4 आता ना, अगर मान लो यहाँ पे नीचे 4 आ गया सॉल्व करने के बाद, तो 4 क्या होगा उधर चला जाएगा, k के पास चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, और इसे हम काउंट नहीं करेंगे, और इक्वेशन हमारी जो बच जाएगी 4 को हटा के वो हमारी आंसर होगी, ठीक है, क्योंकि k है वो एक रियल नंबर है, इसकी हम वो वही लिखेंगे। और इसका एक और भी मेथड है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि सम अगर हम करते हैं तो -b/a होता है, तो अगर सपोज हमें सम दे दिया 1/4, ठीक है, तो हमें पता है क्या लिखते हैं -b/a लिखते हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट, इक्वेशन क्या कैसे होगी, बाकी तो x स्क्वायर, बाकी तो सब कुछ सेम ही आएगा, जैसे हमारी ax स्क्वायर bx वाली वो इक्वेशन थी, ठीक है, बस हमें क्या वैल्यूज फाइंड करनी है a b और c की, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे इसमें और बाद में इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब हमें पता है कि सम है दे रखा है, ठीक है, वो किसके इक्वल था -b/a के, तो मतलब कि जो हमारा b है वो कैसे आया, यहाँ पे क्या होगा -1 होगा, मतलब b -1 होगा, और बाहर तो हमें माइनस लगाना ही पड़ता, तो ये चीज बनी, समझ आया। दोबारा करते हैं, देखो इसको हम ऐसे कर सकते थे, अब जो b है माइनस छोड़ दो, जो b है वो कैसे बना, b ऊपर वाला होगा इसके सामने वाला, तो b कैसे बना, ये क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 1, तो 1 से बनेगा, बट यहाँ पे हमारे पास b माइनस को होता है, तो ये भी माइनस को होगा, तो अगर हम इसे कट करेंगे तो ये प्लस का बन गया लास्ट पे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस का b, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1। क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से समझेगा। अब a की वैल्यू क्या आ गई, a नीचे है, तो a की वैल्यू 4 आ गई। अब c फाइंड आउट करना रह गया, और हमें फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें हमें ऐसे, अब ये हमें उसमें दे रखा है कि हमारा प्रोडक्ट है, तो उसे हम c/a रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर क्या है हमारे पास, वैल्यूज पुट कर लेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास a तो आ गया, तो -1, c नहीं पता, a लिख लेंगे, a क्या 4 निकाला, और c इधर आ जाएगा, ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी तीनों के, और जब आ जाएंगे तो जस्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो आपका क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे।
अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ। तो ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारे पास हमने अभी फॉर्मूला किया, तो उसी फॉर्मूले में हम पहले तो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इन सभी की। अगर हम सम पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन करके देखेंगे। तो के लिख लेते हैं बाहर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, जस्ट हमें सम वगैरह पुट करना है। तो सम क्या है, ये हमें सम दे रखा है, और ये हमें क्या दे रखा है, -1। तो हमारे पास यहाँ वो है, यहाँ -1, ठीक है। दो मेथड से करेंगे, पहले ये करो, समझ आ रहा है। देखो पहले मैंने क्या किया, सम को पुट कर दिया, फिर प्रोडक्ट को पुट कर दिया। अब एक्स स्क्वायर -1 में 4x माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया। अब हमारे पास ये अपॉन में आंसर नहीं आना चाहिए, इक्वेशन अपॉन में नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 हमने एलसीएम लिया, तो 4x स्क्वायर हो गया ये। अगर इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और ये करेंगे तो इसके साथ ये कट जाएगा, और वो का वो आ जाएगा, 1x आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से ये अपॉन में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन तो निकला ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया। अब जो 4 है ना, उसको हम उधर ले जाएंगे के के साथ, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा, सिर्फ करके देखते हैं। तो हम लिख देंगे के बाय 4x स्क्वायर माइनस x लिख देंगे, चाहे 1x लिख देना, एक ही बात है, ठीक है। ये आ गया। तो वेयर के इज अ रियल नंबर, यहाँ पे लिख देंगे वेयर के इज अ रियल नंबर, वेयर के इज रियल नंबर, वेयर के इज अ रियल नंबर। सो देयरफॉर इसको हम काउंट नहीं करते, ये जो नीचे चीज है उसको उधर ले जाने के लिए। वैसे एक्चुअल में क्या होता है कि इस पूरी इक्वेशन ना 0 की इक्वल होती है। तो अगर हमारे पास यहाँ कुछ भी नीचे 4 आ गया, तो उसको हम उधर लेके जाएंगे, डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, होना तो वो 0 ही है, बात तो वही होनी है, ठीक है। क्योंकि हम पूरी इक्वेशन, जब ये इक्वेशन करते थे, अब ये हमारे पास यही इक्वेशन बनी है, तो इसको हम 0 के इक्वल रखते थे ना, तो दैट इज वाई कि 0 के इक्वल ही होते। बट काफी स्कूल में ये चीज बताई नहीं जाती, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा आंसर आ गया। अब इस वे से तो कर लिया, ये वे इजी है, बट अगर एक और वे, अगर फॉर्मूला नहीं याद करना तो एक और वे है। तो क्या था, सम हम कैसे निकाल रहे थे, पहले सम हमें सम इस बार दे दिया उन्होंने, लेकिन हम इसको निकाल कैसे रहे थे, निकाल रहे थे ऐसे करके, मतलब 1/4 इज इक्वल्स टू -b/a। मैंने अभी पीछे भी वैसे आपको बता दिया कि कैसे करेंगे, एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। तो सम है, हमें सम दे दिया और हमने इसको इसके इक्वल रख लिया। हमें अब फाइंड आउट क्या करना है, ये तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही लगता जाएगा साथ साथ, ठीक है। इक्वेशन बनानी है हमें जस्ट। तो हमें क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए, है ना। ए बी सी अगर हमारे पास आ गया तो बात खत्म, हम जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब देखो माइनस बी है, किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ये चीज इसके इक्वल आ रही है, तो माइनस बी किसके इक्वल होगी, 1 के। तो माइनस बी अगर 1 के इक्वल है ना, तो मतलब 1 कैसे आया, क्योंकि हम अगर बनाए तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए। अगर यहाँ पे -1 होता तो ये 1 बनता, तो ये आंसर 1 बनता। अगर यहाँ पे बी हमारा -1 होता तो यहाँ पे जाके 1 बनेगा, क्योंकि बाहर भी होगा। तो हमारा जो बी है वो क्या आ जाएगा, इससे -1। क्लियर है। अब ए क्या आ जाएगा, सामने वाला 4, यहाँ पे कुछ माइनस प्लस का नहीं है, ठीक है। अब हमें ये दो चीजें तो पता चल गई, तीसरी नहीं चली, तो वो प्रोडक्ट से निकलेगी। सी हमारा प्रोडक्ट से निकलेगा, कैसे, -1 c/a, है ना। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है, किसकी, ए की वैल्यू पुट करेंगे, सी अपने आप आ जाएगा। -1 को एक साइड रख लो, सी निकालना है, सी को रख लो, नीचे 4 रख लो, -1, ठीक है। ये इधर डिवाइड में, उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सी तो सी इज इक्वल्स टू -1 -4, ठीक है। तो इसमें इस हमारी सेम इक्वेशन वैसे अगर हम करेंगे तो भी बन जाएगी। लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये तो आपने कर ही लिया होगा, नोट कर लेना नहीं तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, c इज इक्वल्स टू ये, a इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास ये इक्वेशन होती थी, है ना, एक्स स्क्वायर को, a क्या था 4 आया, तो 4x स्क्वायर बना दिया, 4x स्क्वायर बना दिया, है ना। 4, a की वैल्यू 4, x स्क्वायर को x स्क्वायर। अब b क्या आया, b आया -1,
तो प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का हो जाएगा, -1 एक्स आएगा, सामने वेरिएबल है, ठीक है। हमें कोफिशिएंट जस्ट लिखना है प्लस। अब सी किसका आया, सी हमारे पास सिर्फ माइनस का आया, तो अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो ये है। अगर हम वैसे ना याद करें तो ये इजी वे है, अगर आपको एक बार समझ आ गया तो अच्छे से ये वे हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिखा, जस्ट वैल्यूज पुट की, 4 है वो उधर चला जाएगा, और वेयर के इज अ रियल नंबर, सो हम इसको नहीं मानते। वैसे एक्चुअल में क्या होगा कि हमारे पास जो ये पूरी इक्वेशन होती है वो जीरो की इक्वल होती है ना। वही इक्वेशन हम बना रहे, तो जीरो के इक्वल अगर हम रखेंगे तो ये के इधर आ जाता है ना, वो अगर हम उसको उधर लेके जाएंगे तो होगा तो जीरो, तो नीचे वाले को मानना नहीं जाता, ठीक है। तो ये है हमारी इक्वेशन आ जाती है। इससे हमने किया तो बस जस्ट वैल्यूज पुट की, जैसे हमने पिछले वाले में किया, और इससे हमारा आंसर है वो आ गया। अगले क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आएगी अगले क्वेश्चन। सो हमारा सेकंड है, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है √2 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/√3। पहले फॉर्मूला से करेंगे फिर दूसरे मेथड से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बाहर के x² माइनस √2 क्योंकि सम है, x प्लस 1/3, ठीक है, लिख लिया ये हमने। अब नीचे इसके 1 है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, 3x माइनस, अब क्या करेंगे, अब अगर हम इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और ये स्क्वायर आ जाएगा, 3 आएगा, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2, ठीक है, प्लस 1, है ना। अब सेम पिछले वाले में क्या किया था हमने कि हमारा जो 3 था वो उधर चला गया था, है ना। इसमें भी हम यही करेंगे, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, where k is a real number, जहाँ k क्या है, रियल नंबर है, therefore 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 क्या हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब इस मेथड से अगर हम करें तो इससे ना, जब भी अंडर रूट वाला आ जाए तो पहले दूसरी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो इनमें से एक चीज निकाल लो, इजी हो जाएगा करने में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले ये प्रोडक्ट वाला निकाल लेंगे। तो c है तो मतलब क्या होगा, ये 1 होगा, है ना। तो c की वैल्यू आ गई 1, और ये a है तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3, मतलब एज इट इज ही लिखा हुआ है इन्होंने, है ना, कुछ कट वगैरह तो सकता नहीं। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। c क्या आ गया 1 और a क्या आ गया 3। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे a की, माइनस b है, ये क्या है हमारे पास 3, ये माइनस b इधर रह गया, माइनस b इधर रह गया, और वो हमारे पास क्या था, 3 है, इधर अंडर 2 था, ये 3 हो गया इधर जाके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 √2, और ये माइनस b था, तो ये माइनस है वो उधर चला जाएगा, क्योंकि हमें तो b अकेले की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, b की वैल्यू ये आ गई, तो b की वैल्यू लिख देंगे -3/√2, और फिर इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन वही ax² वाला फॉर्मूला, तो a क्या आया 3, तो 3x², है ना। अब b क्या आया -3 x लगेगा वेरिएबल, और कांस्टेंट क्या होगा +1 क्योंकि 1 है। तो ये आ गया आंसर। ये देखो दोनों आंसर मैच हो गए। जिस वे में आपको इजी लगे उसी वे में आप करना। फॉर्मूला वाला ज्यादा इजी है, छोटा सा फॉर्मूला है, लर्न भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। तो थर्ड पार्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन का। 0 है सम ऑफ जीरोस, और √5 हमारा है प्रोडक्ट, क्लियर है। तो अब फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, तो k को बाहर रख लेंगे। अगर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं आ रहा तो k को नहीं माना, बस जो ये ब्रैकेट वाली है ना वो मानी जाएगी, ठीक है। तो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, 0x आ जाएगा, प्लस प्लस क्या आएगा अब हमारे पास अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है √5, ठीक है। तो हमारी क्या आ गई, k इज इक्वल्स टू x², इसको अगर 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, -0, यहाँ पे नहीं तो x लिख देते हैं, ठीक है, और √5, मतलब ये 0 है, 0x, अगर 0 करेंगे तो 0 ही आएगा।
मतलब ये चीज है वो खत्म हो जाएगी, बी हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, बी 0 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दे चाहे हम ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे साथ में एक्स लगाए है ना, या इसको हम लिखे ना तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, पीछे हो सकता है ये दिया हो कि ये ना दिया हो, क्यों ना, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो चाहे ना भी लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये हमारा आ गया आंसर, वेयर के इज रियल नंबर, चाहे मत लिखना, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अगर इस वे में करेंगे तो अब देखो माइनस बी बाई ए है सम, है ना, तो ये है माइनस बी, है ना, तो 0 अगर कप्पा करते हैं तो 0 कैसे बना। ठीक है, अपॉन में क्या होगा कि 0 बनेगा, अपॉन में अगर 0 बाय 0, 0 कभी भी ना, एक चीज का ध्यान रखना कि नीचे है ना, वो कभी भी अगर हम कोई भी रैशनल नंबर ले रहे हैं तो कभी भी है ना, वो जो नीचे वाला होगा ना वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ए 0 नहीं हो सकता, मतलब ए क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नीचे 1 होगा और बी क्या होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, अगर 0 तो लिख नहीं सकते तो ए हो गया 1, बी क्या हो गया 0, है ना, हो गई वैल्यू। बी 0 आ गया, माइनस से कोई फर्क नहीं, 0 प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है, 0 वैसे बीच का होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर देंगे, सी की आ जाएगी। ठीक है, सी सी की निकालनी है, A1 आ गया, तो अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 1 सी, तो सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5। ठीक है, तो अब जस्ट हम इक्वेशन बना देते हैं, इसकी भी मैं इधर ही बना देती हूँ। तो क्या बनेगी, ए क्या आया 1, तो 1x स्क्वायर, बी क्या आया 0, मत लिखो चाहे रहने देते, हम इसको नहीं लिखते। ठीक है, चाहे माइनस 0x लिख सकते हो क्योंकि माइनस का आएगा, है ना, अगर इसके अकॉर्डिंग भी देखे तो भी। और सी क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। सेम इक्वेशन बन रही है, नहीं बन रही है ना। ठीक है, ये 1 है, यहाँ 1 लिख दो चाहे यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो ये दोनों सेम आ गए, जिस मेथड से आप करना चाहो कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फोर्थ है, सम ऑफ जीरोस 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है, वैल्यूज पुट करेंगे, जस्ट के को के लिख लिया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो 1x आ गया, ये इसके सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, x प्लस अल्फा बीटा ये, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। दूसरे तरीके से करें, बहुत इजी है, 1 1 ही है, तो बी क्या हो गया, बी क्या होगा इसमें बताओ, बी क्या होगा -1 होगा। क्यों, वो मैंने आगे भी आप, चलो ए फाइंड कर लो, अगर आपको ऐसे भी डाउट लग रहा है तो ए फाइंड आउट कर लो, क्योंकि इसके साथ कोई माइनस प्लस का नहीं है, तो पहले ये फाइंड कर लो, हमें तो फाइंड आउट ही करना है। तो ए इज इक्वल्स टू 1, इसको अगर कट करेंगे तो ही 1 आएगा, तो 1 आ रहा है। ठीक है, और अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई तो बी की भी निकल जाएगी, बी की निकाल लेते हैं, 1 इज इक्वल, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सम दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/4। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4। ठीक है, दूसरे मेथड से मैंने आपको वो करवा दी, उसकी तरह ही होगा ये भी, आप कर लेना। ठीक है, तो हो गया। अब क्या करेंगे कि बाद में लिख लेना चाहिए, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, इनमें से 4 ले लेंगे हम एलसीएम। 4 अगर हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 4x² प्लस 1x प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास अब ये जो है वो आ जाएगा। तो
हमारा जो k है हम इसको हम बाहर लेंगे और जो हमारा फाइनल आंसर है वो बनेगा, जहाँ पे हम लिख देते होते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में, ये हमारा आंसर बनेगा और बाहर हम लिख देंगे वेयर k इज अ रियल नंबर। ठीक है, सेम उसी मेथड से है, कॉपी पे अच्छे से प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रह गया, वो कर लेते हैं। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सम दे रखा है 4 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 1। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 दे रखा है, तो 4x प्लस 1 दे रखा है। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन। अगर दूसरे मेथड से वो भी करके देख लेते हैं, तो 4 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 8। तो अब इसमें हमारा b क्या आ गया और a क्या आ गया, ये तो इसके सामने है, तो a क्या आ गया 1 हो गया। ठीक है, b क्या आएगा, अब देखो b यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो माइनस b इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, तो हम माइनस को उधर ले जाएंगे। अगर आप इसको पूरे को सॉल्व, अगर a की वैल्यू हम लोग पुट करें, ठीक है, तो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हो जाएगा, और जो माइनस है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा b कितना आ गया -4। इधर भी हमारा -4 ही बन रहा है। c क्या आ जाएगा, 1 को पुट करना है, तो c तो वैसे भी 1 ही आ जाएगा, ये 1 है तो 1 ही होगा इसका मतलब, तो c भी 1 आ गया। तो ये है वो इक्वेशन हमारी बन जाएगी, चाहे इस मेथड से करो चाहे इससे करो। ठीक है, जो आपको इजी लगता है आप उससे करो। और इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब तो करके जाना पड़ेगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर जाना। ठीक है, बाय बाय।